हाजिरी लगा दे। ठीक है ना, रुको। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। भाई पहले ज्ञापन देने चलते हैं, ज्ञापन देने चलना है एससी साहब को, उसके बाद फिर दरी पे बैठना है। ज्यादा देर का प्रोग्राम नहीं है। आ जाओ सभी साथी। एक जने आवाज दो, आवाज दो। साथियों साथियों साथियों, एक अधिकों पर संग्राम है। भरपूर जुल्म की टक्कर में उदय साहब तुम संघर्ष करो, प्रदेश टीम तुम संघर्ष करो। जोर लगाओ। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद। एससी साहब हमारे बीच आ गया ज्ञापन लेने के लिए। इसलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कितने कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दूंगा आपको। मैं पवन शर्मा, जिला संगठन मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष गुड़गांव। आज ये सरकार को हमारा 22 के 22 जिलों में ज्ञापन देना था इसी साहब को, और 5 से 15 तारीख तक शहर के एमएलए, मंत्री, जो भी है विपक्ष के पक्ष के, उन सभी को हम ज्ञापन देंगे। और 29 तारीख को हम करनाल में धरना देंगे। अगर सरकार हमारी मांगे जायज मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम 29 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे करनाल के अंदर। हाँ जी। कितने कर्मचारी हैं टोटल प्रदेश में, और किस तरह? प्रदेश में लगभग बिजली के 16,000 कर्मचारी, और सभी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, ये पूरा महकमा, अफसरों को भी पता है कि पूरा महकमा कच्चा कर्मचारी चला है। जो हमारे साथी हैं काम करते हुए एक्सपायर हो जाते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था। जब से हमारा संगठन हुआ है 2017 से, तो हमने जो हमारे साथी एक्सपायर उनको 50-50 लाख रुपए के आसपास दिलाया है। उनके अभी एक लेटर जारी करवाया था हमने, उनके किसी भी परिचित को घर से एक आदमी को नौकरी भी एचकेआर के तहत मिलेगी। ये हमारे संगठन की है। कच्चे कर्मचारी कितने हैं? अगर मैं जिले की बात करूँ, जिले में, गुड़गांव जिले में लगभग 1200 हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, जो सभी अभी हमारे बीच में बैठे हैं। कुछ मौसम खराब होने के कारण भाई लाइनें भी चलानी पड़ती है, तो वो कुछ साथी हमारे फील्ड में भी काम कर रहे हैं। किस तरह की जिम्मेदारी है इन तमाम कच्चे कर्मचारी? इनकी तो साहब सारी 24 घंटे की ड्यूटी है, पूरी जिम्मेवारी है महकमे के चलाने की। किस पोस्ट पर रहते हैं? हमारे साथी एएलएम हैं, एसए हैं, डीओ हैं, जो अंदर बैठते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सभी साथी हमारे हैं, और ये ही पूरे महकमे को चला रहे हैं। ये दिन रात कुछ नहीं देखते। बारिश, अब 48 डिग्री तक का तापमान चला गया था, उस गर्मी में भी हमारे साथी अपने पीछे बच्चों को छोड़कर जनता को पूरी सुविधा देते हुए, अब भाई कोई भी जनता परेशान ना हो बिजली के मैटर में, तो वो दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं दीपक नेहरा, साउथ सिटी सब डिवीजन में कार्यरत हूँ। और क्वेश्चन, क्या कुछ मांगे आपके जिनको लेकर प्रदर्शन के लिए? सबसे पहले जो हमारी मांगे हैं, हमारा रोजगार सुरक्षित हो। देखो, कोई भी ये लगाए जाते हैं कि एडोक बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट पे कहते हैं, तो देखो जरूरत होती है तभी इनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल रखता है महकमा। फालतू में कोई नहीं है कि फ्री फंड में किसी को रखा हो, बैठा रखा हो। तो काम की जरूरत है, कर्मचारी की जरूरत है, तभी वो काम करते हैं, इसलिए उनका रोजगार सुरक्षित हो। देखो, कोई 5 साल काम करके बीच में उसको कहीं दबा दिया जाता है, या 10 साल काम करके वो कहाँ जाएगा, वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है कि रोजगार सुरक्षित हो, 58 साल के रोजगार की गारंटी मिले, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इतनी महंगाई है, महंगाई आप जाते हो, देखते हो, मार्केट में कुछ लाने चले जाते हैं, अगर हम 10 आइटम सोच के जाते हैं कि अपने घर के छोटे छोटे आइटम 10 ले आए, तो हम 2 आइटम 3 आइटम खरीद के वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। 4-4, 5-5 साल ऐसे हो गए जिन साथियों ने महकमे को दिए हैं, 15-15 साल उनमें लगाया है, 15 साल से कभी 100 कभी 50 रुपए बढ़ के वो साथी अगर एचकेआर ने जो एक रेट डिसाइड करा है उस रेट से वो ज्यादा ले रहे हैं, तो वो पहले सरकार कहती है आप तो पहले से ज्यादा ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। जो हमारे रेगुलर कर्मचारी है 4-4, 5-5 गुना ज्यादा
वेतन ले रहे हैं। अगर हमें ये सुनने को मिलता है कि आप तो पहले से ज्यादा ले रहे हो, तो हम क्या उम्मीद रखें उस सरकार से। हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार कोई भी आए थे, हमें हमारे हक मिलने चाहिए, उसके लिए हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं। हमें हमारा हर वर्ष जैसे रेगुलर कर्मचारी का वेतन बढ़ता है, हमारा भी वेतन बढ़े। और दूसरी और तमाम सुविधाएं हैं हमारे चिरायु कार्ड के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की हमारी मांग थी। हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती कर्मचारी को, तो उसके लिए 1500 रुपए काट लिए गए हमारे नवंबर में ही। उसका आज तक हमारे कोई कार्ड जारी नहीं हुए हैं, हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती। आप तमाम देखते हो हर 15-20 दिन में खबर आती है कि कच्चा कर्मचारी एलम लाइन पे काम करते हुए करंट लगने से उसकी मौत हो गई। कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज करवाना पड़ता है, वो कैसे किस सोच के साथ किस उस बेस पे उसका इलाज कराया जाए अच्छी जगह, जिनको सुविधा ही नहीं मिल रही। इतने हॉस्पिटल में आपको पता है जाते ही सबसे पहले कहते पैसे रखो यहाँ, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जो बिल्कुल जरूरी सुविधा है उसको अनादेखी किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। हमारी कोई भी मांग गलत नहीं है, हमारी जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और वो तमाम हमारा जो ये मांग पत्र है इसमें हमारी मांगे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें एलटीसी का बेनिफिट है, बोनस का है, और जोखिम भरा हमारी ये नौकरी है। इस के अंदर हमें जो सुविधा मिलना चाहिए, हाँ जोखिम भत्ता हमें नहीं मिल रहा है, और उसके हिसाब से जैसे हमारे साथी ने बताया हमारा एक रेट अलग डिसाइड होना चाहिए, उसके हिसाब से रेट मिले। हमें तो जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, तो टाइम भी हमारा बढ़ोतरी होने चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी मांगे के अंदर है। इतने सालों से 12 साल 20 साल से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अनुज नमस्कार, मैं भारतीय मजदूर संघ की प्रांत मंत्री मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ पे पधारने के लिए। हमारा जो ये विद्युत कर्मचारी संघ है, संबंधित भारतीय मजदूर संघ, आज भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे पूरे प्रदेश में सभी कर्मचारी अपने अपने लेवल पे ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने का मुख्य कारण यह है कि विद्युत कर्मचारियों की बहुत समय से मांगे पूरी ना होना। अभी रिसेंट जब हम 1 जुलाई को सीएम सर से हमारी बैठक हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा लॉलीपॉप दे दिया हमको कि 8% आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। जो लास्ट टाइम से नहीं बढ़ाई गई है उसके बारे में कोई घोषणा नहीं है, हम अपनी बात कभी रख नहीं पाते। तो ये सरकार इतनी बेकार है ना, इतनी भद्दी है कि इसको किसी की भी समस्याएं समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार जागे, इन सबको इनका हक मिले। दूसरा, अगर इनका काम नहीं हुआ तो मैं आज मधु प्रांत मंत्री होने के नाते मैं ऐलान करती हूँ कि इनके साथ साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग भी बैठ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।